दोस्तों, आपका गोपाल अजगर नमन। घरों में कभी कभी अनयूजुअल चीज़ें दिखाई देती हैं। ये कई बार मैं आपसे कह चुका और कई सारे मेरे पास क्वेरीज आती हैं। अभी रिसेंटली अभी शाम को मेरे पास एक चित्र आया, अच्छा खासा घर, बहुत ही अच्छा। उसमें 5 कीलें लगी हुई और जो जो लेडी थी वो फैमिली वे में थी, बिल्कुल कन्फाइनमेंट के करीबन 9th मंथ था, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ था। 2 दिन पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, टेम्परेचर हुआ और स्टिल बॉर्न भी हुआ। उनकी मानसिकता, उनकी मनस्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी कष्टकारी स्थिति रही होगी उनकी। अब उनका कि क्या करें कैसे करें, मगर उन्होंने सब कर लिया। ये बेबी जो स्टिल बॉर्न बेबी हुआ, इससे कुछ ही दिनों पहले की बात है। ये जो कीलों की भेजी उन्होंने, तो उस समय उन्होंने इसको बड़े लाइटली लिया, कुछ किया नहीं। मगर फिर जब कुछ चीज़ें अनयूजुअल हो जाती हैं और समझ में ये नहीं आता कि इतना अच्छा, इतना पॉश मकान, उस पॉश मकान में कौन क्यों करेगा। देखिए, दुष्ट प्रवृत्ति जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मानसिकता, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड लोग होते हैं, उनके माइंड में दया, धर्म, पाप, पुण्य, है ना, ये कहीं कोई उनकी डिक्शनरी में नहीं होती चीज़ें। उन्हें तो बस होता है ना, जैसे एक मज़ा आता है कि एक माचिस की तीली लगाई, आग लगाई और उसमें हाथ सेक रहे हैं, उसमें ताली बजा के हा हा ठक्का लगा रहे हैं। तो ये मानसिकता। अब इसमें क्या करें। देखिए, जो डैमेज हो गया वो तो डैमेज हो गया, मगर मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, सबको कहता हूँ कि कभी भी अगर कुछ अनयूजुअल चीज़ दिखाई देती है तो उसको कम से कम हाथ से टच नहीं करें। पहली चीज़, किसी भी चीज़ से पकड़ लें। जैसे ये कीलें हैं तो मैंने इनको अब बताया और उनको ऐलान कर रहा हूँ कि कभी कुछ ऐसा हो तो इन कीलों को प्लायर से निकालें, पॉलीथीन में बंद कर लें, रैप कर लें अच्छी तरीके से, कांटेक्ट में नहीं आए। जितना प्रयास हो सकता है पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आए चीज़ें। और इसमें पॉलीथीन में बंद करके उसमें पत्थर रख दें, भारी पत्थर रख दें, और जितना भी गहरे पानी में बैठा सकते हैं इसको, उतने गहरे पानी में जल्दी से जल्दी बैठा दें। अगर मान लीजिए आपको 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाना भी पड़े कहीं पानी के लिए, तो वो मैनेज करें। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इसके उपाय से कैसे बचा जा सके। एक तो ये चीज़, अब तो देखिए जो डैमेज होना था वो हो गया उनका, मगर अब आगे से किसी का हो, भगवान न करे किसी को कुछ बुरा हो, अब किस रूप में, किसका कहाँ डैमेज हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है बताना, नहीं बता सकता कोई। ये विधि का विधान इतना विचित्र है, और जो करने वाले हैं उनका विधान तो प्रभु के विधान से भी विचित्र है, क्योंकि वो तो अपने आप को बिल्कुल बस तुरम खां समझते हैं, 30 मार खां समझते हैं, क्या क्या समझते हैं। खैर, उसको जाने दीजिए। अगर कभी ऐसा हो, ये तो दरवाजे में दिखाई दी कीलें, कहीं घर में दिखाई दें, ये कोई सस्पिशियस चीज़ दिखाई दे, बालों के रूप में टोटके किए जाते हैं, राई के रूप में टोटके किए जाते हैं, उड़द की दाल के रूप में टोटके किए जाते हैं, हड्डी के रूप में टोटके किए जाते हैं, तो ऐसी कुछ भी चीज़ दिखाई दिए, मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं, आटे के पुतले बनाए जाते हैं, उनसे तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं। अगर दिखे, भगवान न करे किसी का हो, अगर दिखे तो उसको सबको पॉलीथीन में बंद कर लीजिए। जैसे कीलों का मैंने बताया, अब इनको अब तो कर चुके हैं ये लोग, हो गया सब, इन्होंने हाथ से निकाल के फेंक दी वो। तो अगर नहीं हुआ भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, तो उसको पॉलीथीन में बंद करके जितना भी गहरे पानी में, और जहाँ पे सस्पिशियस चीज़ दिखाई दी उस पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूसली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लौंग और कपूर जलाइए वहाँ पे। इन 2 चीज़ों की धुनी कीजिए, जितनी भी धुनी कर सकते हैं। और इस धुनी के बाद में अगर पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो 2-3, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूसली धुनी करें कपूर की और लौंग की। और अगर पॉसिबल हो, एक बार ज़रूर कर लेंगे। देखिए, इससे जो वहाँ जो नेगेटिव ऊर्जा जनरेट हो जाती है, जो डिस्ट्रक्टिव मानसिकता से जो चीज़ें करी जाती हैं, वो न्यूट्रल होने लगती हैं और न्यूट्रल हो जाती हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा। ये आप 5 चीज़ें जमा कीजिए। आप गोमूत्र मिल जाता है, अगर हाथ में वैसे लेने में शर्म आती है तो शीशी मिल जाती है रामदेव के, जहाँ पे दवाएं मिलती हैं पतंजलि की, वहाँ पे आपको गोमूत्र की शीशी मिल जाएगी, वो ले लीजिए।
गौशाला की एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए। भैरव जी का मंदिर हो, शिव जी का कोई सिद्ध मंदिर हो, वहाँ से एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए। गुरोचन मिलता है, जो पंसारी की दुकान होती हैं या जो देसी दवाएं बेचते हैं, एक चुटकी वो ले लीजिए। और कपूर 5 टिक्की और लवंग की 5 इंटेक्ट, जिसमें बीज भी हो, जिसमें उसका ऊपर टॉप पे जो लगा होता है, 5 ये, इनको बर्न कीजिए, दोनों कपूर को और लवंग को, इनकी ऐश ले लीजिए। चारों चीज़ें मिलाइए और कपूर लवंग की ऐश मिलाइए। ये एक पेस्ट टाइप का बना लीजिए इसका। और इस पेस्ट से जो सस्पिशियस प्लेस है, चाहे वो दीवार है चाहे वो धरती है, स्वस्तिक बनाइए, है ना। अपनी उंगली से बना दीजिए, किसी चीज़ से बना दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए। और स्वस्तिक के बाद में फिर वही कंटिन्यूसली लवंग और कपूर की धुनी कीजिए। इससे न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों, और इसका कोई विकल्प नहीं है ना। अगर डैमेज हो गया है, जैसे होता है ना किसी ने कांटेक्ट में, क्योंकि देखिए तंत्र में क्या होता है, जब तक कि पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आती चीज़ें तब तक इफेक्टिव नहीं होती। इसको कर लें दोस्तों, भगवान ना करे किसी का हो तो इसको करें, और इसको दोस्तों वायरल करें, ताकि कोई भी अगर मान लीजिए कोई पीड़ित आदमी है ना, उसको लाभ मिले कहीं ना कहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।